हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं, यानी कि आज फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज आपको बता दूं कि जो बाकी के स्टैंडर्ड है उनके लिए भी कंटिन्यूअसली हम लोग वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएगा। आपको बस पेशेंस बना के रखना है। हर एक स्टैंडर्ड को मिलेगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबको मिलेगा। तो आप बस पेशेंस रखो यार, आपके लिए भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। हिस्ट्री आएगा, धीरे धीरे ज्योग्राफी भी आ जाएगा, धीरे धीरे सिविक्स आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बस पेशेंस बना के रखो। और उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स आपके महाराष्ट्र बोर्ड में अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हमने ऑलरेडी उसके लेक्चर वीडियोस बना के रखे हुए हैं, अपलोड करके रखे हुए हैं। आपको बस हमारे चैनल के अंदर जाके वीडियोस और हमारा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसको चेक करना है। बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ है। आपको बस जाना है, अच्छे से वीडियो देखना है और बहुत ज्यादा प्यार देना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप जरूर से उस चीज को करोगे। और साथ ही में हमारा जो सेकंड चैनल है JR टॉक्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना। और उसमें भी बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट्स, हमने क्वालिटी वीडियोस डाले हुए हैं आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो वो भी जाके जरूर से चेक कर लेना। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो लेक्चर नंबर 3 है, इसके पहले दोनों लेक्चर जो हुए हैं उसमें हमने आपको दो चीज बताया था। सोर्स ऑफ हिस्ट्री 3 चीज होती है। सबसे पहला मटेरियल सोर्स था, दूसरा रिटन सोर्स था और तीसरा होता है ओरल सोर्स। तो मटेरियल सोर्स और जो दूसरा था रिटन सोर्स, तो ये जो दोनों सोर्सेस है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया टोटल। और आखिरी सोर्स जो बच जाता है वो है ओरल सोर्स। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और ये चैप्टर को टोटली कंप्लीट करेंगे। तो आप बस देखना ध्यान से ओरल सोर्स क्या होता है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहला वो है ओरल सोर्स। नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाना चाहिए दोस्तों, ओरल सोर्स का मतलब क्या होता है। ओरल सोर्स इज नथिंग बट माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन। माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और पढ़ के आ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई रहेगी, या तो हमने मटेरियल के फॉर्म में देख लिया कि हमें सबूत मिल गया कि हाँ इसका मूर्ति प्रेजेंट है, इसके स्टैच्यूज प्रेजेंट है, मटेरियल फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है ना। दूसरा चीज ये हो सकता है कि यार रिटन कहीं ना कहीं बुक में लिखा हो, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में लिखा हो, बहुत सारे ऐसे चीजें जो रिटन फॉर्म में हमें मिल गया। लेकिन ओरल सोर्स क्या होगा कि कोई ना कोई अपने मुंह से वो चीज बता रहा होगा, कोई ना कोई वो अपने माउथ के माध्यम से अलग अलग तरीके से बता रहा होगा। तो ऐसे ओरल सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, वो हम लोग को सबसे पहले देखना है। तो जो ओरल सोर्स होता है बेसिकली वो हमें क्या बताता है, फोल्क लाइफ के बारे में बताता है, फोल्क लिटरेचर के बारे में बताता है। क्या होता है फोल्क लाइफ? फोल्क लाइफ, फोक बोलते हैं इसको, फोक लाइफ, फोल्क लिटरेचर के बारे में बताता है। ठीक है, फोल्क लिटरेचर। अब सबसे पहली बात दोस्तों, फोल्क लाइफ या फिर फोल्क लिटरेचर की मेरे बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा टाइप का लाइफ होता है, लिटरेचर होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग कोई भी रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओनली वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, या तो हम किसी चीज से कुछ हम लोग बोलते हैं ना, शायरी के फॉर्म में बता सकते हैं, कुछ पोयम के फॉर्म में बता सकते हैं, कुछ पाउडर्स के फॉर्म में बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसके फॉर्म में हम लोग कुछ मुंह से बताते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको पता है ना, वो एक मीम बनता है इसके ऊपर कि जो देसी आंटीज होती है वो क्या करती है, आसपास की खबरें जो है वो बताती है। सबसे ज्यादा जो खबर जो फैलती है सोसाइटी में या फिर जहां पे भी आप रहते हो, कहीं पे भी एरिया में, तो वो कैसे फैलती है, आंटीज के द्वारा फैलती है। करेक्ट है, वो बताती है कि हाँ इधर इसके घर में ये हुआ है, अरे इसके घर में ये हुआ है, अरे इसके घर में ये हुआ है। ऐसे खबर कौन फैलाता है, आंटीज लोग फैलाते हैं। करेक्ट है, पर बोलना नहीं चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए आंटी लोग को, वो सभी करते हैं यार, लड़कों भी करते हैं ऐसा। लड़के भी जब मिलते हैं आपस में 5-6 लोग बंदे लोग मिल जाएंगे, अरे यार आज उसने ये किया, आज मैंने ये किया, आज तेरे भाई ने वो किया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सब चीज जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, किसके थ्रू होता है, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन के होता है। यानी कि वो कुछ बताएगा, वो कुछ स्टोरी फॉर्म में बताएगा, वो कुछ पोयम के फॉर्म में, वो कुछ शायरी के फॉर्म में बताएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो सोर्स होता है, जो सबूत होता है, उसको हम लोग ओरली बताते हैं, यानी मुंह से बताते हैं। ओरल का मतलब क्या होता है, माउथ से बताना। ये सब चीज जो होता है ये किसके अंदर आ जाता है, ओरल सोर्स में आ जाता है। और जो ही हम लोग बात करते हैं फोल्क लाइफ या फिर फोल्क लिटरेचर, यानी कि ऐसा संवाद जिसमें ओरली चीजें बताई जाती है, ना कि कोई भी रिटन लैंग्वेज इसमें छुपा होता है। तो ये जो चीज है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता था दोस्तों, यहां पे जो ये ट्रेडिशनल मेथड है ये कैसा होता था, ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेडिशनल मेथड है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि समझ लो मैं एक फादर हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक फादर हूं, तो मैं कुछ चीजें जो मेरे साथ हुई थी या फिर मेरे जो टाइम पीरियड था, मैंने बचपन से लेके
एक टाइम पीरियड तक जो मैंने किया है, तो मैंने अपने बच्चों को बताया, ठीक है ना। आप बताओगे बच्चों को कि यार हमारी लाइफ में ऐसा होता था, हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमको ऐसे बताते थे जब मैं छोटा था, और शायद ये आप लोग के साथ भी होता था। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि हम जब छोटे थे तो हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि वो टाइम पे बिजली ज्यादा घर में आती नहीं थी। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग पैदल चल के 8-8 किलोमीटर चल के जाते थे। आप लोग के लिए तो गाड़ी आती है लेने के लिए, बहुत सारी चीज ऐसा बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं, अपने जमाने के हिसाब से बताते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स है वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। अब हम जो होंगे अपने बच्चों को अपने हिसाब से बताएंगे, वो जो होंगे वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से बताएंगे। यानी कि जो भी चीज उनके आसपास हो रही थी वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या करते हैं, वो एक दूसरे को पास करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओरल सोर्स में याद रखने का, ठीक है। अब ओरल सोर्स जो होता है ना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लो पहले कि कौन कौन से चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, देखो पहले ध्यान से। अभी ओरल सोर्स की मैं बात करूं या फिर ओरल मेथड की मैं बात करूं यहां पे, तो इसमें आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है आपका फोल्क सॉन्ग, ठीक है ना। जो फोल्क सॉन्ग्स होते हैं ना, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं, सॉन्ग्स के माध्यम से कुछ चीजें बताते हैं। पहले जमाने में ये सब चीज बहुत होता था। फोल्क सॉन्ग्स हो गया, फिर पावडास हो गया, ठीक है, मराठी मध्ये पावडास म्हणतात त्याला, ठीक है, पावडास, ठीक है ना, एक पोयम जैसा होता है वो भी पावडास, जिसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कुछ चीजें राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से बताया जाता है। फिर फोल्क टेल्स, यानी कि कहानियां सुनाई देती थी, छोटी छोटी कहानियां, फोल्क टेल्स, ठीक है, फोल्क टेल्स हो गया। तो ये सब चीज फोल्क टेल्स के हिसाब से बात करूं। फिर लिजेंड्स, मिथ, मिथ मतलब हम लोग कुछ बोलते हैं ना कि ये चीज, अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे जस्ट पृथ्वी के ऊपर गॉड्स रहते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिथ है ना, ये मिथ है ना कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। अगर हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू बिलीव इन गॉड, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गॉड्स आर एवरीवेयर, इवन इन द बोर्ड, इवन इन द मार्कर आल्सो, गॉड्स आर एवरीवेयर, हम लोग ऐसा बोलते हैं। करेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला सच में क्या, ऊपर हमारे भगवान है क्या, ये एक मिथ है। मतलब हम लोग जो ये सच्चाई बोलते हैं ये कहीं ना कहीं एक मिथ है। समझ में आ रहा है। तो ऐसी मिथ जो होती है, जो चीज वहां पे घटनाएं हुई होगी, ऐसी चीजें को भी ओरली यानी मुंह से बताया जाता था अपने जनरेशन बाय जनरेशन को, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। देखो हिस्ट्री ऐसे ही है, आपको पता नहीं है कि हिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये सुना है किसी से। इसी को बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं किसी से सुना है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, गांधी जी ने वो रिवॉल्यूशन लेके आए थे, हम लोग को फ्रीडम फाइट किया था और हमें आजादी दिलवाई थी। भगत सिंह ने हमारे लिए फांसी ले ली, फांसी ले ली मतलब उनको सजा दी गई थी ब्रिटिश द्वारा। करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी हमें आजाद करते करते, हमारा ये करते करते। तो ये हमने देखा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुना है। तो दैट इज नथिंग बट द ओरल सोर्स। समझ में आ रहा है। और अगर मैं बात करूं जो हिस्ट्री होता है ना, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सोर्सेस है, जिसमें आपके रिटर्न सोर्स भी आ जाते हैं, मटेरियल सोर्सेज भी आते हैं, ओरल सोर्स भी आते हैं। लेकिन ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ओरल सोर्स भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये क्या करते हैं, माउथ टू माउथ जाते हैं, ठीक है ना, कि हमने ये चीज बताया। लेकिन इसके पीछे जो एविडेंस आता है, यानी कि अगर कोई पूछेगा कि ये तूने बोला, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसके पीछे सबूत क्या है, क्योंकि ये चीज कहीं लिखी हुई है, ये चीज कहीं ना कहीं लिखी हुई है, हिस्ट्री में लिखी हुई है। तो तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं ना, मैं तो आपको ओरली बता रहा हूं, मैं तो आपको मुंह से बता रहा हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं लिखी हुई है, कहीं ना कहीं छपी हुई है, इसके कहीं ना कहीं सोर्सेस है, कहीं ना कहीं सबूत है, तभी तो मैं बता पा रहा हूं। तो ये चीज मतलब ओरल जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं रिटर्न सोर्स और मटेरियल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो ओरल सोर्स में क्या क्या आ जाते हैं, फोल्क सॉन्ग आ जाते हैं, गाथास आ जाते हैं, श्लोक्स आ जाते हैं, अभंग। श्लोक्स और अभंग मतलब क्या होता है, एक तरीके से छोटे छोटे राइम्स होते हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं, पाउडास हो गए, प्रोवर्ब्स, मुहावरे हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो मुहावरे, ऐसे टाइप के मुहावरे, लेजेंड्स, फिर मिथ, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें ये ओरल सोर्स के अंदर जो है दोस्तों देखने मिलती है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओरल सोर्स में और क्या क्या हो सकता है, तो जो हमारा जो हिस्ट्री है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूअसली अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड रिसर्च के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो हम उसके पीछे रिसर्च करते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं बोलूंगा, आपको समझ लो कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश लोग रहते थे, फॉर एग्जांपल 100 साल नहीं हुआ, 60-70 ईयर्स हुआ ना अपने इंडिपेंडेंस को, 1947 के पहले ब्रिटिश हमारे पे राज करते थे। तो ये अगर मैं बोलूंगा तो मैंने आपको ओरल सोर्स दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या सच्चाई आप लोग रिसर्च तो करोगे। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज यानी कि सोर्स को डिटरमाइन करने के पहले, उसको समझने के पहले आपको उसको रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी चीज इसके अंडर आ जाता है। इसीलिए हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी तो ये ओरल सोर्स आपको समझ में आएगा क्या था, कैसे ट्रैवल करता है, ट्रैवल इन द सेंस कि कैसे आपको एक मैसेज दूसरे मैसेज को पहुंचाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू फैलता है, ओरल सोर्स के थ्रू फैलता है। तो ये पूरा ओरल क्या था, हमारा ओरल सोर्स था। अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है जो कि जॉइंटेड है, जो कि
लिए इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये इतने सोर्स हमने पढ़ लिए, क्या क्या सोर्सेज पढ़ लिए हमने, रिटन सोर्स पढ़ लिया, मटेरियल सोर्स पढ़ लिया, ये तीसरा हमारा ओरल सोर्स भी पढ़ लिया, लेकिन इसका हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे यानी जांच पड़ताल करेंगे। करेक्ट है? तो ये कैसे करना है, यहां पे छोटा सा आपको टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये हो गया आपका, उम्मीद करता हूं कि आपको ओरल सोर्स भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, ठीक है ना। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये अगर आप इतना भी सिर्फ याद रखोगे ना अपने माइंड में, जो कंसेप्चुअल नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, तो उतना भी आपके लिए बहुत काफी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज इवैल्यूएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का सोर्स जो है, चाहे वो रिटन सोर्स हो, चाहे वो मटेरियल सोर्स हो, एंड चाहे वो कोई भी सोर्स हो, यानी ओरल सोर्स क्यों ना हो, तो इसके पीछे क्या हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये चीज भी आपको जानना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो इवैल्यूएटिंग की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी चीज हम सुनते हैं उसके पीछे उसका जांच पड़ताल भी करें। कल को कोई आके आपको मान लो बता देगा, अरे 10th का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि हमको तो पता है कि 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन कल को आके बोल दिया, अरे मैंने सुना कि 10th का एग्जाम होने वाला है, तो उसको किसी ने बताया होगा, लेकिन क्या जो चीज वो बोल रहा है इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सोर्स है, क्या सोर्स हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोर्ट में कोई वकील होता है और जज को बोलता है, योर ऑनर ये इंसान इसने ये वाला क्राइम किया है, तो जज बोलता है आपके पास क्या सबूत है, क्या सोर्स है आपके पास, तो वो सबूत पेश करता है, देखो ये वाला कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ भी है, ऑडियो क्लिप दिखा दिया, वीडियो क्लिप दिखा दिया, तो ये सबूत है मेरे पास। तो सेम उसी प्रकार यहां पे जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने जो भी पढ़ा है उसके पीछे क्या सच्चाई है वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वन एंड ओनली थिंग, दैट इज नथिंग बट रिसर्च। रिसर्च क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा ध्यान से। रिसर्च आपको यह करना पड़ेगा कि आपने समझ लो एक चीज पढ़ा, एक चीज माफ कीजिएगा सुना आपने, तो ओरल सोर्स के माध्यम से आप सुनोगे, मतलब आपको कोई किसी ने बोला कि हमारे 150 साल पहले यहां पे ब्रिटिश लोग आना शुरू किए, तो ये ओरल सोर्स हो गया। करेक्ट, आपने सुना ना ये चीज, ये ओरल सोर्स हो गया, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि क्या ये सच बात है क्या, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स के ऊपर जाओगे। यानी कि जो चीज आपको समझ में आ रहा है कि यार ये ओरल सोर्स के द्वारा हमें समझ में आया, किसी ने बोला कि 150 साल पहले अंग्रेज रहते थे, हमारे इंडिया में राज करते थे, करेक्ट है, लेकिन क्या ये सच बात है क्या, तो इसके लिए मैं जाऊंगा एक और सबूत के ऊपर, क्योंकि सबूत आपस में जब एक जैसे होंगे तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि यार ये बात सही है। तो मुझे डाउट था कि यार सच में 150 साल पहले क्या अंग्रेज रहते हैं, तो इसके लिए मैंने दूसरे सबूत के ऊपर गया। तो दूसरा सबूत समझ लो हो गया मेरे पास रिटन सोर्स, यानी कहीं लिखा है, कुछ डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, कुछ फाइलें मिलती है पुरानी, और उसमें लिखा है कि 150 ईयर, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं अगेन, ठीक है, कि 150 ईयर्स पहले अंग्रेज लोग रहते थे, हमारे इंडिया पे राज करते थे, ये कहीं ना कहीं लिखा है। तो मैंने बोला यार वो इंसान मेरे को बोल भी रहा है कि 150 साल पहले अंग्रेज रहते थे, कहीं लिखा भी हुआ है, मेरे को बहुत पुराने फाइल्स मिले हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि यार अंग्रेज 150 साल पहले राज करते थे, लेकिन यार फिर भी ना मेरे को यकीन करने का मन नहीं करता है, मुझे एक और सबूत मिल गया ना तो मैं यकीन करूंगा। तो वो जाएगा किसके ऊपर, मटेरियल सोर्स के ऊपर जाएगा, यानी उसको एक और सबूत मिलेगा, क्या नाम है उसका, मटेरियल सोर्स। अब मटेरियल सोर्स क्या होगा कि लेट्स सपोज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कल के प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में भी शायद बताया था, या फिर नहीं भी बताओगा तो भी ध्यान से सुन लेना, कि जो रानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की महारानी, जब वो इंडिया में आई थी तो उनके लिए एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जस्ट अरेबियन सी, हमारा जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, आपको पता है ना, चर्च गेट के आगे जब जाते हो आप, तो वो उसके लिए बनाया गया था। तो अगर आप उसके ऊपर जाओगे, मतलब वो जगह पे जाओगे, विजिट करोगे, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, उसके नीचे एक छोटा सा टेम्पलेट लगाया हुआ है और उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि हाँ ये जो है वो आई थी इतने ईयर को आई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। तो आपको समझेगा कि यस यार ये इतना बड़ा जो गेटवे ऑफ इंडिया है उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। तो मतलब अब आप कंफर्म हो गए, क्योंकि आपको मटेरियल सोर्स भी मिल गया, आपको रिटर्न सोर्स भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल गया, और आपको ओरली किसी ने बताया भी होगा या फिर किसी माध्यम से आपने सुना होगा। तो ये तीनों सोर्स जब कंफर्म हो जाएंगे तो इसका मतलब आपका जो रिसर्च है वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। एंड यही रिसर्च के माध्यम से आप क्या कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, कि हाँ ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं या फिर जो हमने सुना है या फिर हमने जो देखा है ये सच है, और वाकई में ये जो हिस्ट्री है दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं ऐसा चीज हुआ होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। तो यही था दोस्तों मेथड हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को इवैल्यूएट करने का। देखो यहाँ पे हिस्ट्री जो होता है ना ये ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही पढ़ा भी जाता है, ऐसे ही समझाया भी जाता है। तो नॉर्मली और कोई मेथड तो नहीं है मेरे पास, और उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं पढ़ाने का, कि एक स्टोरी फॉर्म क्रिएट करके, एक स्टोरी जैसा क्रिएट करके आपको हिस्ट्री समझा सकूं। क्योंकि मैं आपको आंसर्स को रट्टा तो मरवा नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो नॉलेज है ही नहीं उसमें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता हूं, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये जो चैप्टर है इसमें है क्या, तो आप खुद से भी उसको
तुरंत आंसर जो है लिख के आ जाओगे। बस आपको इंग्लिश थोड़ा लिखना आना चाहिए ना, करेक्ट है, मानते हो कि नहीं ये बात? तो जरूरी नहीं है। और बाकी जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बात है वो तो आप कर ही लोगे, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आपके पास जो भी आपका बुक्स होगा उसमें से तो आप लर्न कर ही लोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले आपको ये सब चीज के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और वो हम लोग बताने के लिए रेडी है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज आगे भी ऐसी आ जाएंगी। तो दोस्तों बस इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये होता है यहीं पे समाप्त। क्लियर है? और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से, बहुत आराम से हम लोग ने कंप्लीट किया है। एक लेक्चर में एक टॉपिक, 2 टॉपिक आराम से कंप्लीट किया था, कि मैं ये चाहता था कि आप लोग आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है ना हम लोग का, पूरा एकेडमिक सेशन बचा हुआ है, पूरा साल बचा हुआ है, तो धीरे धीरे जाएंगे, आराम से आप हमारे साथ पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, और जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसको साथ में पढ़ते रहो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है हमने, ठीक है? तो उसके साथ आप ये भी पढ़ते रहो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपका हर एक सब्जेक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है मैं समाप्त करता हूं और जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए अगला चैप्टर जो है वो भी शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यानी चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब फटाफट से कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।